ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। ये वरदानी दिवस हम सबको याद दिलाता है कि परम पिता हमारे परम शिक्षक और परम सतगुरु भी हैं और वो हमें वरदान देकर, वरदानी दृष्टि देकर शक्तिशाली बनाते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर महामंत्र दिया है। निरंतर योगी बनने के लिए ये याद करो, मैं निराकार सो साकार बनी हूँ। हम सब ज्योति बिंदु आत्माएं मूल वतन से यहाँ पाठ बचाने आई हैं। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा देह रूपी ड्रेस लेकर पाठ बचाती है। ये स्मृति रहे, मैं निराकार आत्मा इस दुनिया में आकर पाठधारी बनी हूँ। याद दिलाया बाबा ने कि यहाँ आप ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हो। बहुत प्यार से पढ़ाई पढ़नी है, खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठना है। जैसे स्कूल में जाते हैं, शिक्षक के सामने होते हैं तो कोई भी आंखें बंद नहीं करते हैं। ये भी विचित्र स्कूल है, विचित्र पढ़ाई है, विचित्र पढ़ाने वाला है। तो आंखें बंद करके नहीं बैठना, सुजाग होके बैठना है, अच्छी रीति पढ़ना है। कईयों में आदत पड़ी होती है भक्ति में, जिस भी देवी देवता के आगे जाएंगे कुछ ना कुछ मांगेंगे। यहाँ आपको मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बाबा के अधिकारी बच्चे हो। आप बस विचित्र बाप को देखते रहो तो आपकी कमाई ही कमाई है। यह हम अच्छे से समझेंगे कि जब अपने को आत्मा समझकर परम पिता को याद करते हैं तो हमारी सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई जमा हो जाती है। इस सच्ची कमाई को जोड़ते हुए हमें अपने घर जाना है, मूल वतन में जाना है। बाबा ने कहा आपको हाथ भरतू करके जाना है। तो इस पढ़ाई में और कमाई में निरंतर लगे रहना है। पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ेंगे और याद करते हुए अटेंशन से बाबा को याद करेंगे तो ये अविनाशी कमाई जमा हो जाएगी। यहाँ पर हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही आपको प्राप्त होते हैं। दीपमाला होती है, लक्ष्मी का पूजन होता है। बाबा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने के लिए आता हूँ। मैं तुम बच्चों का श्रृंगार करता हूँ। ये जो ज्ञान रतन है, इनसे मैं तुम्हें अच्छे से श्रृंगारित करता हूँ। लेकिन कई बच्चे श्रृंगार खराब कर देते हैं, जैसे कि जंगली बन जाते हैं। उनका बोल उनके संयम में नहीं रहता, दूसरों को दुख देते रहते हैं। ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद पाना है तो ये जंगलीपना निकाल देना है, श्रृंगार को खराब नहीं करना है। स्मृति दिलाई बाबा ने, तुम ही देवी देवता थे और देवकुल की आत्माएं अच्छी रीति पढ़ेंगी। यहीं पर ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी पूरी राजधानी बन रही है। आज वरदानी दिवस पर हम सब ये अभ्यास करेंगे कि मैं निराकार सो साकार बनी हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करने हैं और जिनसे भी मिलेंगे उन्हें भी देखते हुए सच्चे दिल से दुआएं देंगे, वरदान देंगे। सहज योगी बनो, विचित्र बाप को याद करो, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है पर अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की
चित्र के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की आदत पड़ी हुई है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं होनी चाहिए। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। जहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए, विचित्र बाप की तरफ, जिसको कोई चित्र नहीं। जहाँ देखते भी तुम्हारी बुद्धि विचित्र बाप की तरफ जानी चाहिए, जिसका कोई चित्र नहीं। स्कूल में बच्चों का टेंशन टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना भी है, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना। मैं बताता हूँ, जहाँ ये विचित्र स्कूल है, क्योंकि विचित्र बाप विचित्र पढ़ाई है, जिसका कोई चित्र नहीं, अर्थात शरीर रूपी चित्र नहीं। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने आंखें खोलकर बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हीरे हुए आदत पड़ी हुई है, आंखें बंद कर माला जपना दे। साधु लोग तो आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो किसी को देखते भी नहीं कि वहाँ कहीं मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आज का ज़माना है तम प्रधानता का। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, जहाँ तुम बल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र की याद में रहती है। ऐसा कोई साधु नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र बाप को करे। तुम जानते हो, इस रथ में अर्थात ब्रह्मा तन में बाबा हमें पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा है, करती तो सब कुछ आत्मा है ना। शरीर तो कुछ नहीं करता, आत्मा सुनती है रूहानी ज्ञान। जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा है। आत्मा जिस्मानी टीचर भी बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में ही रहते हैं। शरीर ही राख हो जाता, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उनको देह अभिमान रहता कि मैं फलाना हूँ, मिनिस्टर हूँ। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम आत्मा हैं। उनमें देह अभिमान के कारण ये रहता कि मैं फलाना हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर तो यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ी है। आत्मा को इन आँखों से देख भी नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है। तो बाप कहते, बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो ज़रा भी नहीं समझते। है तो सिर्फ समझने की बात। अल्लाह माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान या ईश्वर कहने से वो बाप का रस नहीं मिलता। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचता बाप और रचना के आद मदंत को नहीं जानते।
ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब भी है संगम युग, ये भी किसी को पता नहीं। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा भी तुम्हें जहाँ ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, फिर जहाँ से बाहर जाते हैं तो माया अपने चंबे फंसा लेती है। ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। बाप ने तो हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया, पर पुरुषार्थ तो मुझे करना है। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, अर्थात सभ्यता से नहीं, श्रृंगार जैसे हुआ ही नहीं। सब बातें भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते, उनकी पढ़ाई इतने दिल से नहीं लगती, वो इतने दिल से ध्यान से सुनते नहीं। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर कई साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। जहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम तो करना नहीं, किसको धनवान बनना है, ये तो सब कुछ खलास हो जाएगा, विनाश में सब खत्म हो जाएगा। साथ में चलेगी सिर्फ ये अविनाशी कमाई, जो अब हम कर रहे हैं बाबा की याद से। साथ में चलेगी सिर्फ ये अविनाशी कमाई, जो तुमको मालूम है। मनुष्य जब मरता है तो हाथ खाली जाता है, माना श्रेष्ठ कमाई नहीं कर पाता। साथ में तो कुछ नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ तो भरतू रहेंगे, क्योंकि तुम बाबा की याद में श्रेष्ठ कमाई करते, इसलिए हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है, और वह भी 21 जन्म के लिए। बेहद का बाप ही इस समय आकर सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, पर चित्र को देखते हुए याद करते हो विचित्र को, अर्थात शिव बाबा को। क्योंकि तुम आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी बहुत सामने है। तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखाते हैं वह सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है ना। सतयुग में तो कोई दुख की बात होती नहीं, इसका नाम है सुख धाम। तुम सुख धाम का मालिक, उस सुख धाम का मालिक तो सुखदाता बाप ही बनाएगा ना, जिसका कोई चित्र नहीं। और सबके चित्र हैं, शरीर रूपी चित्र सबके हैं, पर बाप का चित्र नहीं, शरीर का नाम नहीं। और सबके चित्र हैं, उनकी आत्मा का नाम फिर क्या है? उनका नाम है सदाशिव। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं, बाकी शरीर पर नाम पड़ता है। शिव बाबा निराकार, उसे कहते ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान। ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है, तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है ना। रचना को रचना से तो वर्षा मिल नहीं सकता, भाई भाई को वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा हमेशा रचता देते हैं, वर्षा हमेशा रचता देंगे अपने बच्चों को। कोई के अपने बच्चे होते हैं तो बच्चों को वर्षा देंगे ना, भाई के बच्चों को थोड़ी वर्षा देंगे। ये भी बेहद का बाप है, अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है, जैसे उस पढ़ाई से
मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं तो उस पढ़ाई और टीचर को याद रहता है। जहाँ तो पढ़ाने वाला विचित्र है, तुम भी आत्मा विचित्र हो। बाप कहते मैं आकर आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। बाप सारे कलम में एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु भोगती शरीर के द्वारा है। आत्मा निकल जाए तो शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाबा बार बार समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार धारण करते हैं, कोई तो बिल्कुल धारण करते ही नहीं, समझते ही नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी इस ज्ञान को समझ सकता है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है आंखें बंद करके बैठने की। जहाँ भी आंखें बंद करके बैठते हैं जैसे मतवाले, बाप कहते बच्चे आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो। सामने देखते हुए भी बुद्धि से एक बाप को याद करो, तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हो। ये तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते हो ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, हमारे गाइड बनो, रहम करो। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप तो एक का तो गाइड बनेगा नहीं, ये तो बेहद का गाइड है, सबको रास्ता दिखाते हैं, एक थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको पावन बनाकर घर ले जाने। जहाँ मांगने की दरकार ही नहीं। बेहद का बाप है, वह तो हद में आकर कहते रहते हे परमात्मा मुझे सुख दो, शांति दो, दुख मिटाओ, हम नीच हैं, पापी हैं, आप हमारे पर रहम करो। बाप कहते मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में तो देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। जब तुम पूरे पतित बन जाते हो, ये है ही आश्रित संप्रदाय। सतगुरु तो एक है जो सदा सच बोलने वाला है, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। लिखा हुआ है गेट वे टू हेवन, परंतु ये मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नरक में पड़े हैं तभी बुलाते हैं बाबा आकर हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए, फिर वापस ले जाना। अब अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जी सो जगत जीत। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, तुम आयु कितनी लंबी हो जाती। अभी बाप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ दे देते हैं। ये तो लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, वह भी मिलता थोड़ी है। ये एक आदत पड़ गई है मांगने की। देवताओं के आगे जाएंगे मांगने, जहाँ तो तुमको बाप से सब कुछ आपे ही मिलता है। तुमको बाप कहते बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे।
यहाँ तो बाप कहते माम एकम याद करने से विश्व के मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, इनमें कुछ बोलने की दरकार नहीं। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, अब तो इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ऐसे देवता बनने वाले हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो हम ये क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मेरे को तो विश्व की बादशाही मिलती है, तो उन्होंने अपना सारा का धन दौलत बाप की सेवा में सफल कर दिया, समर्पित कर दिया। अब तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक अक्षर है, माम एकम याद करो। बस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम्हें ही बनना पड़ेगा। ये भी समझते नहीं कि बाप को बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये बातें कोई साधु संत महात्मा नहीं बता सकते सिवाय एक बाप के। वह कोई ईश्वर थोड़ी है साधु संत महात्मा। ये ब्रह्मा भी बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश भी उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए। गामरे का छोरा था, फिर शाम से सुंदर बनते। ये तो पूरा गामरे का छोरा था। जब सब कुछ बाप के आगे अर्पण कर दिया तब साधारण बना। तब फिर बाबा ने भी इनमें प्रवेश किया, क्योंकि भट्ठी बननी थी, परिवार के परिवार आ गए। इन्हों को खिलाएगा कौन? तो ज़रूर साधारण तन चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पतित बना है, फिर पावन भी वही बनेंगे। पूरे 84 जन्म इसने लिए, तत्व तो एक तो नहीं बनेगा ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। बाकी तो सब शांति धाम जाएंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से आएंगे। फिर धरती पर पाठ बजाने भी देरी से आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना मैं सावधान करते कि मुझे याद करो तो वर्षे के अधिकारी बनो, अर्थात विश्व की बादशाही का वर्षा लो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करो। माया की धूल में अपना ज्ञान श्रृंगार नहीं माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि योग विचित्र बाप के साथ हो। आंखें बंद कर बैठने की आदत ना हो। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ उसकी श्रीमत पर चलना है। अब आज का वरदान। समय के महत्व को जान, फास्ट फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले वरदानों को शुरू में लाओ। यह व्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो
बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।